तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में बहुत प्यारी सी कहानी जिसका नाम है महान आत्मा कौन, पढ़ेंगे, इससे मिलने वाली शिक्षा को भी जानेंगे। अगर आपको कहानियाँ सुनने का शौक है और एक्सप्लेनेशन नहीं आता है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिल सकें और एक्सप्लेनेशन करना भी सीख सकें। समय को बिना गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। चीन में एक महान संत हुए, उनका नाम था कन्फ्यूशियस। एक दिन चीन का सम्राट कन्फ्यूशियस के पास आया और बोला, चीन का राजा जो था वो कन्फ्यूशियस के पास आया और बोला, मेरी सेना में बहुत से वीर योद्धा हैं, युद्ध कला में वे बहुत कुशल हैं अर्थात पारंगत हैं कि शत्रु उनके सामने टिक नहीं सकते। मेरी मित्र मंडली में अनेक विद्वान हैं, उन विद्वानों के पास ज्ञान का अपार भंडार है, मतलब वो बहुत ज्यादा ज्ञानी भी हैं, उनसे ज्ञान चर्चा होती रहती है। मेरे दरबार में कई कवि भी हैं। तो राजा कन्फ्यूशियस के पास आता है, कहता है मेरे सेना में बहुत सारे वीर सैनिक हैं और बहुत सारे विद्वान हैं, मेरे राज्य में ज्ञान चर्चा भी होती रहती है और बहुत सारे कवि भी मेरे दरबार में हैं। उनकी सुंदर कविताएं हृदय अर्थात दिल को आनंद से भर देती हैं और संगीतकारों की भी कोई कमी नहीं है। उनके संगीत मंत्रमुग्ध कर देने वाले शक्ति रखते हैं, अर्थात उनके संगीत से को सुनकर व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। यहाँ तक कि मेरे दरबार में विदूषक हैं, अर्थात जो हंसाते हैं, जो हंसा कर लोटपोट कर देते हैं। लेकिन मैं जीवन में अभी तक ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं आया जिसकी आत्मा महान हो। उसने कहा मेरे दरबार में सब कुछ है, अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरे दरबार में आज तक नहीं आया कि जिसकी आत्मा महान हो। सम्राट की बातें सुनकर कन्फ्यूशियस का एक शिष्य बोल उठा, सम्राट आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो इस समय एक महान आत्मा के सामने खड़े हैं। कन्फ्यूशियस से बढ़कर और कोई महान आत्मा कौन हो सकता है। सम्राट कुछ कहता उससे पहले ही कन्फ्यूशियस ने शिष्य की बात को अनसुना कर दिया और सम्राट से कहा, यदि आप सचमुच किसी महान आत्मा से मिलना चाहते हैं तो मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ। तो शिष्य ने तो कहा कि कन्फ्यूशियस ही महान है, लेकिन कन्फ्यूशियस ने उसकी बात को काट दिया और कहा कि अगर आप वास्तव में किसी महान आत्मा से मिलना चाहते हैं तो मैं आपको मिलवा सकता हूँ। यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कन्फ्यूशियस सम्राट को एक झोपड़ी के पास ले गए। वहाँ एक बूढ़ी औरत एक पौधा रोप रही थी, अर्थात पौधा जमीन में लगा रही थी। कन्फ्यूशियस ने बूढ़ी औरत से पूछा, माँ मैं पिछले 1 वर्ष से आपको देख रहा हूँ, आप फलों के पौधे लगाती रहती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, क्या आप नहीं जानती कि आपकी मृत्यु का समय दूर नहीं रह गया है। तो पौधे लगाती हुई औरत से कन्फ्यूशियस ने कहा कि माता आप तो बूढ़ी हैं, जल्दी ही आपकी मृत्यु भी होने वाली है, लेकिन आप ये पौधे क्यों लगा रही हैं। कब ये पौधे बड़े होंगे, कब उनमें फल आएंगे, और जब तक फल आएंगे क्या आप जीवित रह पाएंगी, अर्थात जब आप ये फल आएंगे तब तक आप जीवित नहीं रह पाएंगी तो आपको फल नहीं मिलेंगे, तो आपको पौधे लगाने का क्या लाभ। बूढ़ी औरत तब तक पौधा रोप चुकी थी, अर्थात वह पौधा लगा चुकी। उसने बड़ी हैरानी से कन्फ्यूशियस की ओर देखा और कहा, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे साथ ये दुनिया तो नहीं मर जाएगी। अगर सब केवल अपने लाभ अर्थात अपने फायदे के बारे में ही सोचेंगे तो ये दुनिया कैसे चलेगी। मेरे बाद अगली पीढ़ी इन पेड़ों के फलों को खाएगी। और इतना कहकर वह फिर से अपने काम में लगी। उसने कहा, अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे साथ ये दुनिया थोड़ी खत्म हो जाएगी, मेरे बाद आने वाली पीढ़ी इन फलों को खाएगी। कन्फ्यूशियस ने सम्राट से कहा, हो गए ना आपको एक महान आत्मा के दर्शन। जो अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के कल्याण के विषय में सोचता है और परोपकार के कार्यों में लगा रहता है, वही महान आत्मा है। सम्राट ने कन्फ्यूशियस से कहा, आपने मुझे महान आत्मा के दर्शन करा दिए, मैं आपका आभारी हूँ, ऋणी हूँ। आज से मैं भी ये कोशिश करूँगा, प्रयत्न करूँगा कि मेरी आत्मा भी इस बूढ़ी माँ के जैसे महान हो जाए। तो आपकी कहानी से मिलने वाली शिक्षा ये है कि व्यक्ति अपने लिए तो जीवन भर कार्य करता रहता है, लेकिन सच्चा और महान व्यक्ति वही होता है जो दूसरों के लिए कार्य करे, जो दूसरों के हित के लिए कार्य करे। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम अच्छी अच्छी कहानी की वीडियोज़ लाते रहते हैं।